कहते हैं इस चैप्टर में जानेंगे। यह 9th एवं क्लास 10th दोनों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बिहार बोर्ड में हमेशा इससे प्रश्न पूछते ही रहते हैं। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह इसमें बहुलक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला बहुलक का इंग्लिश होता है, देखो जी, बहुलक। बहुलक का इंग्लिश था मोड। मोड बहुलक किसे कहते थे? दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता वाले पद या चर ही बहुलक होता है। मतलब कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता वाले पद या क्वेश्चन को चर ही बहुलक होता है। या इसका दूसरा परिभाषा देखिए बहुलक के। तो दिए गए आंकड़ों में जो संख्या बार बार लिखा होता है वह कोची कहलाता है? बहुलक। मतलब दिए गए आंकड़ों में जो संख्या बार बार लिखा रहेगा वह कोची कहलाएगा? बहुलक। जैसे इसका देखिए उदाहरण, जैसे 4 3 9 3 2 1 3 1। इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन संख्या लिखा है? तो सबसे ज्यादा देखला पर कौन है? 3 है। देखिए 3 है। देखिए 1 2 3 3 गो है, तो मैंने 3 गो लिखल है। तो सबसे ज्यादा अधिकतम कौन संख्या लिखल है? तो 3 लिखल है। तो इसका सबसे ज्यादा जो संख्या लिखल रहेगा वह कोई चीज कहलाएगा? वह हो जाएगा कुछ बहुलक। तो इसका आंसर देखिए तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3। और दूसरा में देखिए तो सबसे ज्यादा कौन लिखल है? देखिए इसमें 5 एक ठो है, और 6 देखेंगे तो एक ठो है, 3 देखेंगे तो दू गो है, और 9 देखेंगे तो के गो? एक गो है। इसमें सबसे ज्यादा को तो एक गो 4 के होते, 1 2 3 4, 4 गो, मतलब 4 सबसे ज्यादा संख्या लिखल है। तो इसका अगर बहुलक चुनिएगा तो कितना होगा? बहुलक चुनिएगा तो कितना? 4। इसमें तीसरा जैसे उदाहरण देखिए, जैसे इसमें 8 एक गो है, 3 देखिएगा तो एक गो है, 0 देखिएगा तो एक गो है, 6 देखिएगा तो एक गो है। इसमें देखिए 17 के गो है, बड़ी मानी है 17, 1 2 3 गो है, 4 गो 17 है। इसका अगर बहुलक सबसे ज्यादा संख्या कौन लिखा हुआ है? इसमें तो 17 सबसे ज्यादा लिखा है। इसका बहुलक कितना होगा? तो 17। ठीक। इसी प्रकार से अगला देखिएगा तो इसमें 13 के गो है, 2 गो है, और 17 देखिएगा तो एक गो है, और इसमें 18 एक गो है, और नहीं 13 के गो है, 2 गो नहीं है, 3 गो, 1 गो है, 2 गो 3 गो। तो सबसे ज्यादा कौन लिखा हुआ संख्या था? 13 लिखा हुआ, इसलिए इसका बहुलक कितना होगा? 13। और आज जैसे उदाहरण देखिएगा, जिससे आप देखिए बताते हैं। जैसे लिखा रहेगा 4 0 5 6 4 2 4 5 4 2। अब इसमें क्या है कि कुछ बहुलक चुनिए। तो देखिए कि सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा संख्या लिखा हुआ है तो देखिएगा 4 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा 4 है, तो इसलिए इसका आंसर कितना? बहुलक हो जाएगा कितना? 4। ठीक। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 4। अगर अगला देखते हैं उदाहरण और एक ठो, जैसे लिखा रहेगा 17 19 36 100 15 17 12 17। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन लिखा है? तो देख लो इसमें देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन वाला संख्या है? तो 17 वाला है। अगर इसका बहुलक चुनिएगा तो कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर 17। जो सबसे बार अगर आंकड़ा में सबसे अधिक संख्या लिखा रहता वह समझिए कुछ होता बहु। इसके बाद देखिए बहुलक को एमओ से सूचित किया जाता है। बहुलक के किसे सूचित किया जाता है? एमओ से सूचित किया जाता है। बहुलक का सूत्र देखिए तो L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। बहुलक का सूत्र क्या होगा? तो बोलना L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। बहुलक का सूत्र को तो बोलना L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। इसका इसम देखिए जहां L बराबर क्या होता है? तो L बराबर याद रखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L का मान क्या होगा? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 तो F1 बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता होगा। F1 बराबर कुछ होगा तो बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता। इसके बाद H बराबर तो वर्ग अंतराल की माप या लंबाई, वर्ग अंतराल की माप या लंबाई। इसके बाद FO का तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले या पीछे वाली बारंबारता क्या होगा? तो FO का मान होगा। इसका F2 तो F2 का बहुलक वर्ग से ठीक
बाद वाले माने आगे वाली बारंबारता कोची होगा तो F2 का मान होगा। इस पर देखिए एगो क्वेश्चन लिए है प्रश्न, इसको चुनने के लिए इस पर बता रहे हैं। पहले इसमें कोची खोजिएगा, पहले देखिए अगर दिला तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल 1 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से कितना दिले तो 9 से 11। इसका बारंबारता देखिए तो कितना दिले 7 8 2 2 1। इसका बारंबारता था 7 8 2 2 1। और इसमें सबसे पहले मान चुनने के लिए रहता है तो पहले चुनिए कुछ F1 के मान चुनिए। F1 बारंबारता बोला लिखाए हैं कि ठीक कुछ बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता रहेगा वो कोची का मान होगा था F1 के मान होगा। और इसमें सबसे बड़ा बारंबारता देखिए 7 है 8 है 2 है 2 है 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है 8 है, तो कोची का मान हो जाएगा ये F1 के मान हो जाएगा। F1 के मान कितना हो जाएगा था F1 के मान हो जाएगा 8। अब इसके बाद कुछ बहुलक वर्ग चुनेगा तो बहुलक वर्ग लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है तो याद रखिए कुछ F1 की जो सीधला जो होगा वर्ग अंतराल वह कुछ हो जाएगा बहुलक वर्ग होगा। कुछ जो F1 के सीधे वाला जो वर्ग अंतराल रहेगा वह कुछ हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना था 3 से 5। और इसमें बहुलक वर्ग में देखिएगा तो सबसे निम्न सीमा कौन है तो निम्न सीमा हो जाएगा निम्न सीमा, इसको कुछ बोला जाता है निम्न 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 सीमा, और इसको कुछ बोला जाता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा लीजिएगा तो एल के मान कितना हो जाएगा तो एल के मान कितना 3 हो जाएगा। निम्न सीमा बहुलक वर्ग में सबसे छोटी संख्या कौन है 3 है, को 5 है सबसे बड़ी, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा एल बराबर कितना 3। इसके बाद लीजिएगा कुछ F1 के पहले माने पीछे वाले F0 के मान होता है, और F1 के बाद वाली कोची का मान होगा तो F2 का मान होगा। F1 के बाद वाली जो संख्या रहेगा वो कोची का मान F2 के मान, और F1 के पहले माने पीछे वाली जो संख्या रहेगा वो कोची का मान होगा F0 के मान। इसमें F0 के मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद F2 के मान तो F2 के मान कितना हो जाएगा 2, और इसमें कुछ लीजिएगा तो एक, इसके बाद कुछ रह जाएगा H। तो H वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप तो देखिए कितना के अंतर में जा रहा है तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 माने 2 2 के अंतर में हो जा रहा है। इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा तो H वाला बराबर कितना 3 और 5 से 2 के अंतर है, इसलिए इसका H बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें मान चुनने के बाद कुछ इसको इस सूत्र पर बैठाना है। तो देखिए बैठाते हैं, बैठा के कुछ करना है सॉल्व करना है। तब बहुलक एल के मान कितना है निकालना, एल के जगह पर कितना रखिएगा 3 प्लस F1, तो F1 के मान कितना दिया है तो 8 है, तो 8 रखिएगा माइनस F0 के मान, तो F0 के मान कितना दिया है तो 7। इसके बाद बटा F 2 तो 2 उतारिए तब कुछ न रहता है 2F1 लिखल है तो समझिए 2 और 2 है, इसमें कुछ गुना के चिन्ह छुपा हुआ है गुना लिखिएगा। और F1 के मान देखिए तो F1 के मान कितना है 8 है, माइनस तो माइनस F0 के मान, तो F0 के मान कितना दिया हुआ है तो F0 के मान 7 है। इसके बाद F2 के मान, तो F2 के मान देखिएगा तो कितना है तो 2 है गुने H कितना है तो 2 है। अब इसको गुना कीजिए तो 3 एकम 3 ऐसे 8 में से 7 गया था 1 और 2 16 और माइनस 7 और माइनस 2 कुछ कर दीजिएगा 1 में जोड़ दीजिए तो माइनस 7 और माइनस 2 कितना हो जाता माइनस 9 आया था पड़ी गुने 2। अब इसको 3 ऐसे लिखिएगा 1 1 1 ऐसे 9 में से कितना घटाया 16 में से 9 घटाइए तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 और गुने कितना 2। अब इसको 2 से 1 में गुना कीजिए 3 के 3 प्लस लिखिए 2 से 1 में गुना कीजिए तो 2 और नीचे कितना 7, 3 कैसे रह दीजिए। अब इसको कुछ 2/7 इसको कुछ में बदलिए पॉइंट में, तो निचला से ऊपर में भागा दीजिए तो क्या बार में लगेगा तो नहीं लगा तो इसके कुछ दशमलव बैठे, दशमलव बैठने के बाद कुछ 0 उतरता है। अब देखिए कि 2 का प्रतिशत का पढ़ा 20 आता नहीं आता तो उससे छोटा अंक लगे तो कितना है 14 के बार में 2 बार में 14, फिर 20 में से 14 गया तो कितना 6, फिर कुछ उतारिए 0 और फिर लगाइए तो क्या बार में लगेगा तो 8 से 56 मैंने 8 बार में। अब 60 में से कितना घटना है 56 तक 4, फिर 0 बैठाइए तो 7 बचे 35, बस नहीं कटेगा इतने तक छोड़ दीजिए। तो इसको लिखिएगा तो 0.285। अब इसको 3 प्लस 2 8 5 को जोड़िए
तो देखिए जब भी जोड़िएगा तो इसको जोड़ने के लिए पहले कुछ तीन तीन के अगर पॉइंट नहीं है तो इसको कुछ आगे पॉइंट दीजिए, तो यहाँ पर कुछ दीजिएगा पॉइंट, इसके बाद पॉइंट के सोचे मैंने पॉइंट आई दो तो दो, 8 तो 8, आई 5 तो 5, इसको जोड़िए तो 5 एकम 5, 8 एकम 8, 2 एकम 2, दशमलव के दशमलव 3, इसको जोड़ला पर आ गया कितना, तो 3.285, कुछ हो गया, इसका आंसर हो गया कितना, तो 3.285। इसके बाद देखिए बहुलक का दूसरा प्रश्न है, दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे पहला जैसे दे रहे वर्ग अंतराल और बरम्बारता। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और बरम्बारता देखिएगा तो 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है। या क्या दे रहे, तो बरम्बारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। सबसे पहले कुछ प्रश्नों को जब भी सॉल्व कीजिएगा तो पहले ध्यान दीजिए कुछ F1 के मान चुनने के लिए। तो F1 का मान होता है कुछ बरम्बारता वाला F1 के मान, वो F1 के कुछ बरम्बारता की सबसे बड़ी जो संख्या रहेगा वो कोची का मान होगा, F1 का मान। तो अगर बरम्बारता में देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 61 है, तो 61 कोची का मान हो गया, F1 के मान। तो अगर F1 के लिखिएगा तो कितना, F1 के मान तो 61 लिखिएगा, F1 का मान कितना 61 है। इसका देखिए F1 के जो वर्ग अंतराल में F1 के जो सीधे वर्ग अंतराल में होता है वो कोची का मान होता है, तो बहुलक वर्ग होता है। मान ली F1 के सीधे कोची में वर्ग अंतराल में देखिएगा F1 के सीधे ला वो कोची का मान होगा, तब बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग देखिएगा, बहुलक वर्ग था बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग में सबसे देखिए तो इसमें कितना है, तो 60 से 80 है, तो 60 से 80 लिखिए। और बहुलक वर्ग में कुछ ही का मान चुनिएगा, तो एल के मान और कुछ एच के मान। तो देखिए कि सबसे जो निम्न सीमा जो इसको ना 60 है, कुछ 80 है, इसमें सबसे छोटा कौन संख्या है, 60 है, तो 60 कुछ ही का मान होता है निम्न सीमा। निम्न सीमा को कुछ ही से दर्शाया जाता है एल से, तो एल के मान लिखिएगा तो कितना होगा 60। अब देखिए कि 60 से 80 कितना के अंतर पर है, तो 60 से 80 के दोनों के बीच में घटाइएगा तो कितना के अंतर पर है, 20 के अंतर पर। तो यह कोची का मान हो जाएगा, एच के मान कितना हो जाएगा 20। देखिए 60 से 80 कितना के अंतर पर जा रहा है, ठीक है, यह जा रहा है कितना 20 के अंतर पर, तो एच के मान कितना हो जाएगा 20। और जो सबसे छोटी संख्या रहेगा वो निम्न सीमा कहलाता है, निम्न सीमा को कुछ से दर्शाया जाता है एल से, तो एल के मान कितना हो जाएगा 60। इसके बाद कुछ F1, इसके बाद कुछ चुनना F1 और F2 चुनना है। तो F1 याद रखिए हमेशा F4 चुनना है और कुछ F2 चुनना है, F4 और कुछ चुनना है F2। तो हमेशा याद रखना जो F1 के पीछे वाली जो संख्या रहता है, F1 के पीछे वाली जो संख्या रहेगा वो F4 के मान होता है, और F1 के बाद वाली माने आगे वाली जो संख्या रहता है वो F2 के मान होता है। माने F1 के जो पीछे वाली संख्या रहेगा बरम्बारता में वो F4 के मान होगा, और F1 के बाद वाली संख्या कुछ का मान होता है, तो F2 के मान होता है। इसमें देखिएगा तो F1 के पीछे कितना 52, तो वो कुछ का मान होगा F4 के मान 52। इसके बाद F1 के आगे वाली संख्या कितने दिले हैं 38, कुछ का मान होता है F2 के मान, तो 38 लीजिएगा। अब इसको कुछ जब सब मान चुन लिया तो सूत्र बैठाइए, तो बहुलक बराबर सूत्र लिखिए, तो बहुलक बराबर कुछ होता है तो L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 गुने कुछ H, ये कुछ बहुलक का सूत्र है। अब देखिए कि L के मान कितना दे रहे, तो L के मान निकालने तो कितना 60 है, तो L के जगह पर कितना रखिएगा 60। इसके बाद देखिए F1 के मान अगर देखिएगा तो F1 के मान कितना 61 है, तो 61 रखिए, माइनस तो माइनस F4 के मान, तो F4 के मान कितना दिले 52, तो 52 रखिए, और बटा तो बटा दीजिए, 2 तो 2 लिखिए। आई जब भी 2F1 लिख रहे 2F1 तो हमेशा 2 के बगल में कुछ है गुना का चिन्ह छिपा रहता है, गुना दीजिए F1। तो F1 का मान देखिएगा तो निकालना है, तो F1 का मान कितना है 61 रखिए। इसके बाद F4 के मान, तो F4 के मान कितना है तो 52, तो 52 माइनस, तो माइनस दीजिएगा F2 के मान, तो F2 के मान देखिएगा तो कितना है 38, तो 38 रखिए। इसके बाद कुछ H के मान, तो H के मान देखिए तो कितना है 20 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 60 के 60 लिखिए, प्लस तो प्लस, अब 61 में से 52 घटाइए तो कितना हो जाएगा 61 में से 52 गया था 9,
अब दोनों बट्टा तो बट्टा लिखिए, अब दोनों को गुना कीजिए, तो 61 में 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 122। दोनों को जोड़िएगा माने -52 और -38 को जोड़िएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 90 और गुने कितना 20। अब 20 है नीचे एक छिपा रहता है। अब 60 तो 60 लिखिएगा 9 और 9 एकम 9 लिखिएगा और 122 में से 90 घटाइएगा तो कितना होगा 32 और 20। अब इसको काटिए, जो कटेगा तो 2 से अगर काटिएगा तो 16 बार में, 2 से काटिएगा तो 10 बार में, 2 से काटिएगा तो 8 बार में और 2 से काटिएगा तक बार। इसके बाद 9 से कितना गुना कीजिए 5 में, तो 9 से अगर 5 में गुना करते हैं तो कितना होगा 9 से अगर 5 में गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और बट्टा, तो बट्टा लिखिए। अब नीचे देखिए तो 8 और कितना 1 है, तो 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 और इसको लिखिए 60 के 60 लिखिए और कुछ 8 से कितना 45 में भागा दीजिए, तो 8 से अगर 45 में भागा देते हैं तो 8 का पढ़ेंगे तो 45 नहीं होगा, तो उसमें कितना और 5 बार लगाएंगे तो कितना 8 पचे 40 और 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 5। अब नहीं भागा लगेगा मैंने 8 से कुछ 5 में नहीं लगेगा भाग का कि कुछ 8 12 और शेषफल कितना है 5, ये छोटा, जब भी नहीं भागा लगेगा तो कुछ इतना पड़ी दशमलव बैठे, और जब भी दशमलव बैठाइएगा तो कुछ 3 गो 0 मतलब उतारिएगा, तो फेरा फेरी उतारिए, 1 0 अगर उतारते हैं तो 8 का पढ़ेंगे 50, तो 8 का पढ़ा 50 ना याद कितने बार में लगा सकते हैं, तो 6 बार में 8 6 48 और 50 में से 48 गया था 2। इसके बाद फिर कितना उतारिए, फिर 1 0 उतारिए। अब पढ़े 8 का पढ़ा में तो 20 नहीं आया तो क्या बार में लगेगा 2 बार में, तो 8 दूनी 16। अब 20 में से कितना 16 घटेगा तो 4, फिर ऊपर से कुछ उतारे 0। अब पढ़े 8 का पढ़ा में 40 आता है, तो 8 का पढ़ा में 40 क्या बार में, तो 5 बार में। तो अगर इसको पूरा पूरा कटेगा मैंने 8 से 45 कटेगा कितना 5.625 बार, मैंने 5.625। अब इसको कुछ करिए 60 और प्लस 5.625 को जोड़िए, तो जब देखिए जब भी जोड़ अगर कीजिएगा दशमलव के, तो अगर 60 है तो 60 के अगर पॉइंट नहीं है तो इसको आगे कुछ दीजिए पॉइंट दीजिए, और पॉइंट के सोच इसमें भी पॉइंट लिखिए, और पॉइंट के नंबर देखिए कितना 5 है, आगे में देखिएगा तो 6 2 और 5, अगर इसको जोड़िएगा तो 5 एकम 5 2 एकम 2 6 एकम 6 दशमलव तो दशमलव 0 5 जोड़ेंगे तो 5 6 एकम 6। और इसको अगर जोड़ला पर आगे कितना 65.625, मैंने इसका जोड़ला पर कितना हो गया 65.625, ये कुछ होगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 65.625 हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी बहुलक प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, यह चैप्टर कितना जाइएगा अगर एनसीईआरटी में क्लास 10th के, तो इसमें 14.2 में बहुलक का चैप्टर, उससे को सभी इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।